ये रे ऑफ लाइट आती है लेस डेंसिटी से हाई डेंसिटी तक। फर्स्ट पॉइंट देखो, जब हम एयर की बात करेंगे, जब हम वाटर की बात करेंगे, ये तो हमारे पास इस टाइम दो मीडियम है, दो मीडियम। तो इन दो मीडियम को टू इंडेक्स होता है, ठीक है। जैसे आपको दिया होगा डायमंड, डायमंड है आपके पास एक मीडियम, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज हमें डिस्कस करना है। व्हाट इज दिस फिनोमेना? उसमें हम पढ़ रहे थे व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम ए सोर्स, उसको क्या हो जाता है जब वो मिरर पे पड़ती थी, वो बाउंस बैक हो जाती थी, द फिनोमेना बाउंस बैक, वो हमने पढ़ा। तो इस रिफ्रैक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन आपने सीखा, अब हम रिफ्रैक्शन की तरफ जाएंगे कि रिफ्रैक्शन असल में क्या है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज यहाँ पे याद रखो, वहां पे हमारा जो मीडियम था वो एक था, यहाँ पे हम मीडियम की बात करेंगे, यहाँ पे हमें दो मीडियम आएंगे। यहाँ हम आगे जाके हम तीन मीडियम की बात करेंगे, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आई, दूसरे में गई, फिर तीसरे मीडियम में गई, तो क्या हो जाएगा आपको, वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पे लिखूं, हमें यहाँ जानना है कि रियर मीडियम कौन है, रियर मीडियम। उसके बाद हमें जानना है कि डेंसर मीडियम कौन है। तो पहले आप ये सीख लो, ठीक है। रियर मीडियम कौन है, डेंसर मीडियम कौन है? तो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बोलूं, यहाँ पे रियर मीडियम वो मीडियम है जिसकी डेंसिटी कम है, जिसकी डेंसिटी कम है उस मीडियम को हम रियर मीडियम बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखूं लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी, दैट इज रियर मीडियम। अब डेंसर मीडियम कौन है? जिसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा हाई डेंसिटी है, डेंसिटी ज्यादा। अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे when a ray of light comes from one medium to another medium, यहाँ पे मैं आपको बोलूं when a ray of light comes from rear medium to denser medium, तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक चीज समझ लो, ये रे ऑफ लाइट आती है लेस डेंसिटी से हाई डेंसिटी तक। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? when a ray of light comes from वन मीडियम की मैं बात करूं, रियर मीडियम से आएगी, डेंसर मीडियम में जाएगी, तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, ये रे ऑफ लाइट आती है लेस डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ। समझ आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? अब क्या होगा, जब ये रे ऑफ लाइट आती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ये तो अपना रास्ता चेंज कर रही है, ये अपना रास्ता अपने रास्ते से भटक जाती है। क्या हो जाता है मैं आपको थोड़ा सुनाऊं यहां पे। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, आराम से समझ लेना, इंसिडेंट रे। दिस इज डियर स्टूडेंट्स रियर मीडियम, दिस इज रियर मीडियम। अब ये रे ऑफ लाइट जो आई है ये रियर मीडियम से आई है, जाएगी कहां, इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो मीडियम हमारे पास आएंगे, वो एयर आएगा, वाटर आएगा, गिलास आएगा, डायमंड, ये मीडियम हम यहां डिस्कस करेंगे, आगे जाके हम ये डिस्कस करेंगे आराम से। लेकिन फिलहाल आप बेसिक समझो, ये रे ऑफ लाइट आई रियर मीडियम से आई, जाएगी कहां, डेंसर मीडियम में। दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल डियर स्टूडेंट्स। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे हम एंगल आई क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल आर हमको क्या बोलेंगे यहाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको हम बोलेंगे, इस रे को, इसको हम बोलेंगे इस रे को क्या, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो समझ लो आप आराम से। When a ray of light comes from one medium to another medium, जो आप टेक्स्ट में पढ़ते हो, when a ray of light comes from one medium to another medium, it bends from its original path, or when a ray of light comes from one medium to another medium, it deviates from its original path. ऐसे पढ़ते हो आप, ऐसे आपके टेक्स्ट में लिखा है। आप आराम से देखो, ये जब रे ऑफ लाइट आई, इसका जो अपना रास्ता था वो यहाँ था, इसको यहाँ से जाना था, ये इस रास्ते इसको जाना था। जब ये एक मीडियम से आई दूसरे मीडियम में गई, असल में अगर मैं आपको बोलूं जो इसका रास्ता था वो इसको ऐसे जाना था, ऐसे इस रास्ते से इसको जाना था।
लेकिन दूसरे मीडियम में जाने से पहले ये अपने रास्ते से भटक गई, ये डिवेट हो गई अपने रास्ते से डियर स्टूडेंट्स। तो इस डिवेशन को, ये जब एक मीडियम से आती है दूसरे मीडियम में जाएगी, ये बेंड होती है अपने रास्ते से डिवेट हो जाती है। दिस डिवेशन, द बेंडिंग ऑफ दिस रे, द बेंडिंग ऑफ लाइट, the bending of ray of light when it comes from one medium to another medium, this phenomena is called refraction. This phenomena is called a refraction of light. This phenomena is called a refraction of light. This phenomena is called a refraction of light. तो अब क्या लिखोगे आप? refraction of light क्या है? The bending of light, the bending of light, the bending of light when it comes from one medium to another, one medium to another medium, this phenomena is called a refraction of light. This is called a refraction of light. The bending of light when it comes from one medium to another medium, this phenomena is called a refraction. एक और हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, यहां पे मैं आपको लिखूं, when a ray of light, when a ray of light, when a ray of light comes from one medium to another medium, when a ray of light comes from one medium to another medium, it deviates from its original path, अपने रास्ते से भटक रही है, it deviates from its original path, ये तो अपने रास्ते से भटक रही है, it deviates from its original path, ये deviate हो रही है, ये deviate हो रही है डियर स्टूडेंट्स, आराम से समझ लेना, क्लियर हुआ? दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन। यहां हम ऐसे लिखें, यहां हम ऐसे लिखें, ऐसे अब ऐसे भी आप याद रखोगे, when a ray of light, when a ray of light comes from rear medium to denser medium, it deviates from its original path, it deviates from its original path, it deviates from its original path, समझ आया? क्लियर हुआ? एक और चीज आप यहां पे पॉइंट याद रखो, ये जब रे ऑफ लाइट आती है रियर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, दिस रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी, क्योंकि रियर मीडियम इज दैट मीडियम व्हिच हैव लो डेंसिटी एंड डेंसर मीडियम इज दैट मीडियम व्हिच हैव हाई डेंसिटी। इज इट क्लियर? समझ आया? अब यहां देखो, आप आराम से डायग्राम में फिर से बनाऊंगा, so dear students, this is normal, this is incident ray, this is refracted ray, this is angle of refraction, this is angle of incidence. अब आप देखो, अगर मैं मान के चलूं कि ये मीडियम एयर है, ये वाटर है, समझ आया? इफ दिस मीडियम इज एयर एंड सेकंड मीडियम इज वाटर, तो मैं आपको यहां पे बोलूं द रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो समझ लेना यहां पे ये लाइन हम यहां क्या ड्रा कर रहे हैं। आप देखो, जब हम एयर की बात करेंगे, जब हम वाटर की बात करेंगे, ये तो हमारे पास इस टाइम दो मीडियम है, दो मीडियम, तो इन दो मीडियम को कोई ना कोई चीज डिवाइड करेगा ना आपस में, जहां पे हम बोलेंगे कि यहां से अब वाटर है तो इससे आगे अब एयर है, एंड देयर इज अ लाइन व्हिच सेपरेट्स द टू मीडिया, this is the line which separates the two media, and that line is called interface. Now dear students, understand this, what is interface? The line which separates the two media means यहाँ पे दो है, ठीक? The line which separates the two media is called interface. This is interface, dear students. समझ आया? क्लियर हुआ आपको? नाउ आराम से समझ लेना, ये इंटरफेस है, नॉर्मल, angle of incidence, angle of refraction, this is incident ray, this is refracted ray, this is rear medium, this is denser medium, आराम से समझ लेना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। When a ray of light comes from rear medium to denser medium, it deviates from its original path, हमने पढ़ा,
आप देखो बोर्ड पे मैंने दो डायग्राम्स ड्रा की, आराम से समझ लेना। एक में ये रियर मीडियम है, दूसरा डेंसर मीडियम है। आप डायग्राम की तरफ देख लो डियर स्टूडेंट्स। व्हेन ए रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट डिवाइड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। नंबर 1 पॉइंट। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इंसिडेंट रे जो है वो डेंसर मीडियम में है, अब हम मान के चलें कि अब जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम में है, इंसिडेंट रे कहां है? डेंसर मीडियम में। जब वो दूसरे मीडियम में जाएगी वो भी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, उसकी भी रिफ्रैक्शन हो जाएगी। अब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से गई कहां? रियर मीडियम की तरफ, ठीक। व्हेन ए रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम इट आल्सो रिफ्रैक्ट्स, इट आल्सो बेंड्स, इट आल्सो डिवेट्स, ये भी डिवेट हो जाएगी। लेकिन यहां पे मसला क्या है, आराम से समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखो आराम से डायग्राम की तरफ। व्हेन ए रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम द रे ऑफ लाइट, आप आराम से देखो, द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल और गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। When a ray of light comes from denser to rear, it bends towards normal or goes away from the normal. आप डायग्राम की तरफ देखो। जब आप यहां देखोगे इस रे को, इस रे का जो अपना रास्ता था वो ये था, यहां से इसको जाना था, असल में इसका रास्ता जो था वो ये था। आप देखो ये थोड़ी बेंड हो गई है, ये तो नॉर्मल की तरफ आ गई है। यहां आपने याद रखना है when a ray of light comes from rear medium to denser medium it bends towards normal. When a ray of light, when a ray of light comes from rear medium to denser medium it bends towards normal, it bends towards normal. When a ray of light comes from rear medium to denser medium it bends towards normal. And when a ray of light comes from denser medium to rear medium, when a ray of light comes from, when a ray of light, when a ray of light comes from denser medium to rear medium, आप देखो डायग्राम, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल कि गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, it goes away from the normal, it goes away from the normal. 2 पॉइंट्स हमने यहां सीखे। when a ray of light comes from rear medium to denser medium it bends towards normal, when a ray of light comes from denser medium to rear medium it goes away from the normal, नॉर्मल से दूर गई है। अब मसला है, अब आप पूछोगे सर क्यों यहाँ बेंड नॉर्मल हो गई, क्यों यहाँ गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई? यहाँ पे आप याद रख लेना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। When a ray of light comes from rear medium to denser medium, it bends towards normal because angle of incidence is greater than angle of refraction. When a ray of light comes from denser medium, it goes away from the normal, angle R is greater than angle I. आराम से याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है? समझ आया? When a ray of light comes from rear medium to denser medium, it bends towards normal. When a ray of light comes from denser medium to rear medium, it goes away from the normal. Is it clear? यहाँ पे आप क्या याद रखोगे? Angle of incidence is greater than angle of refraction. Angle of refraction is greater than angle of incidence. समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? आओ अब क्या पूछ रहा है? When a ray of light travels from a rear medium to denser medium, how does it behave with respect to the normal at the interface? It bends away from the normal, it bends towards normal, it passes undeviated, it reflects back into the rear medium. समझ? आप देखो क्वेश्चन देखो, आंसर मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन में, शाबाश जल्दी जल्दी। If I is the angle of incidence and R is the angle of refraction, what is the relation between I and R when light passes from a rear medium to denser medium? अभी मैं बोल रहा था, शाबाश। When light passes from rear medium to denser medium, angle I is less than R, greater than R. शाबाश जल्दी जल्दी। A light enters water from air. Which of the following statement accurate correctly describes the ray bends away from the normal, the ray travels along the normal, the ray bends towards normal, the ray reflects completely. क्या बोला मैंने? आप खुद चेक करो। When a ray of light goes from denser medium to rear medium, what happens to the angle of refraction compared to the angle of incidence? कौन अब ज्यादा है? अभी मैं बोल रहा था। Which phenomena is illustrated by the bending of light when it crosses the boundary between different? reflection है diffraction है कि dispersion है? क्या है? शाबाश, खुद ही देख लो। ये बोल रहा था मैं, हम ये पढ़ रहे थे एंगल I is greater than angle R, angle R is greater than angle I. यहां तक आपको समझ आया? Now listen, laws of refraction, laws of refraction.
फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal at point of incidence, at point of incidence all lie in a same plane. ठीक, फर्स्ट लॉ. सेकंड, the ratio of sine of angle of incidence to the ratio of sine of angle of refraction for a particular pair of media, is constant. तो ये हमें अब यहां डिस्कस करना है. ये सेकंड लॉ जो है मैंने क्या लिखा, इसी में आपको फिर कंफ्यूजन रहता है. फिर सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर कि हमें केसेस आते हैं कनकेव लेंस के, कन्वेक्स लेंस के, हमें मिरर्स के केस आते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये क्या लिख रहे हो आप, ये रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन इससे पहले आप याद रखो दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. जैसे आपकी टेक्स्ट पे होगा वहां ऐसे लिखा होगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज कांस्टेंट, फिर ऐसे n लिखा होगा n. ठीक, साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट. दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड सिनेलस लॉ. तो ये हमें डिस्कस करना है, सिनेलस लॉ. एंड व्हाट इज दिस n? दिस n इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस n इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फिर आता नहीं है कि ये क्या है. इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको फिर प्रॉब्लम होती है कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में है क्या. समझ रहे हो मेरी बात? ये हम डिस्कस करेंगे आराम से, इसका पूरा लेक्चर हम करेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में क्या होता है. लेकिन यहां तक आप याद रखो क्या बोल रहा हूं मैं, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज कांस्टेंट डिनोटेड बाय n. यहां हम ऐसे म्यू से भी इसको डिनोट करते हैं. दिस n इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. मैं आपको यहां पे थोड़ी एग्जांपल दूंगा. जैसे हम बोलते हैं कि एक सेल का वोल्टेज होता है, जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. ठीक है, जैसे आपको दिया होगा डायमंड है आपके पास एक मीडियम, देखो जरा 2.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 2.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का. यहां पे मुझे एक और पॉइंट याद आ गया, जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आराम से डिस्कस करूंगे, इसका एक लेक्चर करेंगे हम, फुल लेक्चर करेंगे हम इसका. डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2.42 है. एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन, आपके टेक्स्ट में नहीं है लेकिन अब मुझे याद है यहां पे मैं बोलूं आपको, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन, जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका क्रिटिकल एंगल काम आ जाता है. एंड अब आप बोलोगे सर कि ये क्या बोला आपने क्रिटिकल एंगल, अब आप बोलोगे सर कि ये क्रिटिकल एंगल क्या बोला आपने, ये क्या है क्रिटिकल एंगल क्या है. थोड़ा मैं आपसे बोलूंगा कि असल में क्रिटिकल एंगल क्या है, मैं ये डिफाइन करूंगा, उसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आ जाएंगे. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम आराम से डिस्कस करेंगे. ऐसे लिखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. पहले मैं बोलूं आपको n21, आप देखोगे n21, ऐसे आप अपने टेक्स्ट में देखोगे, याद रखना मैं आराम से पढ़ाऊंगा ये क्या है. इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट. समझ आया? इस n21 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n2 डिवाइडेड बाय n1. इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. ऐसे आपको लिखा होगा n12, हम इसको ऐसे लिखेंगे n1 डिवाइडेड बाय n2. व्हाट डज इट मीन? यहां पे मैंने क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. यहां पे आपने क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम. ठीक, समझ आया? तो अब मैं क्या बोल रहा था, देखो जरा, अब यहां पे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मैं आपको बोलूं मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले 30 लिया, फिर 40 लिया, फिर 50 लिया, अलग अलग वैल्यूज मैंने इनको दिए, यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो जाएगा ऐसे। लेकिन ये स्नेल हमें क्या बोल रहा है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, वैल्यू हर साथ जो है वो कांस्टेंट ही आएगा, रेशो जो है वो कांस्टेंट ही आएगा। I1 डिवाइडेड बाई I2, I1 डिवाइडेड बाई R1, I2 डिवाइडेड बाई R2, I3 डिवाइडेड बाई R3। जब आप देखोगे इन सारे एंगल्स का जो वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट आ जाएगा, आगे जाके हम देखेंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका मैं पूरा लेक्चर करूं, लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक चीज बोला था कि ये क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रिटिकल एंगल आप आराम से समझ लेना, मैं बोलूंगा आपको कि ये क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल समझने के लिए हमें एक फिनोमेना पढ़ना है जिसको हम बोल रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आराम से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे सर कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे सिलेबस में है नहीं, आप क्यों पढ़ाओगे? ये आपको पढ़ना पड़ता है जब हम पढ़ते हैं ना ह्यूमन आई के बाद जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जो रेनबो आप वहां पढ़ते हो, रेनबो कैसे फॉर्म होती है, विवगायर जो आपने ऑलरेडी सुना होगा, उसमें हमें ये फिनोमेना पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्रिटिकल एंगल की बात आई, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ही क्रिटिकल एंगल का क्लू दूंगा कि ये क्रिटिकल एंगल असल में क्या होता है, क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सिलेबस में है, फिर आप पूछते हो कि सर क्या है, उससे पहले मैं क्रिटिकल एंगल बोलूंगा आपको कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो समझ लेना आराम से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो आप, ये जो लाइन में यहाँ पे ड्रा कर रहा हूं, दिस इज इंटरफेस, जो मैंने अभी बोला इंटरफेस। तो दो पॉइंट्स मैंने आपको बोले, व्हेन ए रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, व्हेन ए रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दो पॉइंट्स हमने सीखे। अब आप देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम में है, शाबाश, आराम से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में समझाऊंगा आपको। व्हेन द इंसिडेंट रे इज इन डेंसर मीडियम, क्या हो जाएगा उसको, जब ये रियर मीडियम में जाएगी इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एज वी डिस्कस्ड, हमने अभी डिस्कस किया। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इंसिडेंट रे जो है वो डेंसर मीडियम में है, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रियर मीडियम, तो इसको क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, it goes away from the normal, it goes away from the normal, when a ray of light comes from denser to rear it goes away from the normal, ठीक। this is angle I, this is angle R, clear। हमने इंसिडेंट रे कहां पे रखी है, डेंसर मीडियम में, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको बोलूं अब जो ये इंसिडेंट रे है, अब जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर हम इसको इंक्रीज करें, if we increase the angle of incidence, if we increase the angle of incidence, angle of refraction also increases, ठीक। This is normal, angle of refraction also increase, ठीक। दूसरा पॉइंट, हम फिर से क्या करेंगे, if we increase the angle of incidence again, if we increase the angle of incidence again, if we increase the angle of incidence again, angle of refraction also increases, ठीक। हम यहां क्या कर रहे हैं, पहले मैंने आपको क्या बोला कि इंसिडेंट रे जो है वो कहां है, रियर मीडियम में, वो कहां है, रियर मीडियम में। उसके बाद मैंने आपको बोला जब हम इंसिडेंट रे डालते हैं, जब ये रियर मीडियम में जाती है, आप देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, it goes away from the normal, as we increase the angle of incidence, angle of refraction also increases, again we increase the angle of incidence, again we increase the angle of incidence, तो क्या हो जाएगा, this is normal, angle of refraction also increases। तो डियर स्टूडेंट्स, आप डायग्राम की तरफ देख लो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, when we increase the angle of incidence, angle of refraction also increases। लेकिन आप रिफ्रैक्टेड रे की तरफ देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, आप देखो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किसकी तरफ आ रही है, वो तो इंटरफेस की तरफ आ रही है। जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा हूं, एंगल ऑफ दिस रिफ्रैक्टेड रे, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी बढ़ रहा है, तो रिफ्रैक्टेड रे किसकी तरफ आ रही है, इंटरफेस की तरफ आ रही है। याद रख लेना, यहां पे याद रख लेना, यहां तक आपको समझ आया। मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये किसकी तरफ आ रही है, ये इंटरफेस की तरफ आ रही है। एट वन सच पॉइंट इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर विल बी नो रिफ्रैक्टेड रे। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करूं,
मैंने इंक्रीज किया, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये कहां से निकलेगी? मैं फिर से बोलूंगा आपको, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट, हमने इंसिडेंट रे डाले डेंसर मीडियम में, गई रियर की तरफ, इट गोज फ्रॉम द नॉर्मल। if we increase the angle of incidence, angle of refraction also increases. if we increase the angle of incidence, angle of refraction also increases. अब क्या हो रहा है, the refracted ray जो है इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन जब आप डायग्राम की तरफ देखोगे ये तो किसकी तरफ आ रही है, इंटरफेस की तरफ आ रही है। एट वन सच पॉइंट इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर विल बी नो रिफ्रैक्टेड रे। वेयर इज द रिफ्रैक्टेड रे? आप कहां गई? आप बोलोगे अब सर वो कहां गई? At one point, if we increase the angle of incidence, the refracted ray grazes along the interface. ये तो इंटरफेस की तरफ जा रही है। And when we increase the angle of incidence, and there will be no refracted ray. At that point, the angle of refraction is 90 degree, dear students. At that point, the angle of refraction is 90 degree. When angle of incidence have some value and angle of refraction is 90, that angle is called a critical angle. That angle is called a critical angle. That angle is called a critical angle. I repeat. What is critical angle now? What is critical angle now? If we increase the angle of incidence, angle of refraction also increases. At one such point, if we increase angle of incidence and angle of refraction is 90, and there will be no refracted ray, the refracted ray grazes along the interface. When angle of incidence have some value and angle of refraction is 90, this angle is called critical angle, dear students. अब इस फिनोमेना में क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल के बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे, क्रिटिकल एंगल के बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे, देयर विल बी नो रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। द रिफ्रैक्टेड रे the incident ray gets reflected back into the same medium. क्रिटिकल एंगल के बाद जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे, कोई रिफ्रैक्टेड रे नहीं है, इस इंसिडेंट रे को क्या हो जाएगा, ये तो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। एंड व्हेन दिस रे गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप देखो नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपने सुना होगा कि डायमंड जो है वो शाइन करता है, सुना कि नहीं? डायमंड शाइनस बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा एक और है ऑप्टिकल फाइबर, वहां मुझे जाना नहीं है, लेकिन आप देखो डायमंड अगर शाइन करता है, क्या फिनोमेना होता है उसमें ये फिनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपको टू एसेंशियल कंडीशंस, कब होगा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कब होगा, इसके लिए दो एसेंशियल कंडीशंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, फर्स्ट पॉइंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी greater than critical angle. First, angle of incidence must be greater than critical angle. दूसरा, light जो है travels from denser medium to rear medium. समझ आया? Angle I must be greater than critical angle. Light must travel from denser medium to rear medium. ये दो एसेंशियल कंडीशंस है, जब ये हो जाएंगी ये कंडीशंस दो, उसके बाद ये फिनोमेना हो जाएगा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे उसके बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बोलूं, ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब जो है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, अगर इंसिडेंट रे आई, समझ लेना आराम से, ये रियर मीडियम है, इसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे, क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे, ठीक, दिस इज नॉर्मल। अब ये रियर मीडियम से आएगी, ये तो आप इस ग्लास में जाएगी, ग्लास इज अनदर मीडियम, क्या हो जाएगा, मैंने एरिया ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम रियर टू डेंसर, ये तो बेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी, ऐसे ये हो जाएगी बेंड। दिस इज डियर स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, दिस इज नॉर्मल, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ रहे हो मेरी बात? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, इंसिडेंट रे आई, एक मीडियम से गई दूसरे मीडियम में, व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स, इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है।
अब उसके बाद दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब जब ये रे ऑफ लाइट इस गिलास से बाहर जाएगी, अब ये आएगी डेंसर टू रियर, आराम से समझ लेना, अब ये आएगी डेंसर से रियर, यहां ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, जब ये बाहर जाएगी इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज डियर स्टूडेंट इंसिडेंट रे, this is refracted ray, and this ray we call emergent, this ray is called emergent ray, and that angle is called angle of emergence, angle of emergence, angle of emergence, ठीक है। ऐसे इस गिलास स्लैब में रिफ्रैक्शन हो रही है, तो ये हमें आगे से डिस्कस करना है, इसकी प्रैक्टिकल हमें करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको खाली क्लू दे रहा हूँ कि क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, तीन एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, इस रे को हम इमर्जेंट रे बोल रहे हैं, और यही चीज याद रखना है, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे ऑलवेज पैरेलल, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे ऑलवेज पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होती है, ठीक है, पैरेलल होती है। अब हमें डिस्कस करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, टिल देन खुदा हाफिज, थैंक यू।